हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कॉमर्शियंस। आज का हमारा टॉपिक है फॉरफीचर इन केस ऑफ ओवर सब्सक्रिप्शन एंड प्रो राटा अलॉटमेंट। ओवर सब्सक्रिप्शन का मतलब हमने पहले किया हुआ है कि जब हमें जितना हमने पब्लिक को अप्लाई किया है उससे ज्यादा के लिए हमारे पास एप्लीकेशंस आती हैं, अप्लाई करती है शेयर्स, तो उस केस में क्या होता है, ओवर सब्सक्रिप्शन होता है और उसमें हम प्रो राटा के थ्रू उनको अलॉट करते हैं शेयर्स। ठीक है, आज इसी के केस में जब हम फॉरफीचर करते हैं, जब हमें कुछ शेयर्स पे अपनी कॉल मनी रिसीव नहीं होती है तो उसमें हम कैसे उसको सोल्व करते हैं, ये हम आज करेंगे। ठीक है, इसके रिगार्डिंग हम एक सम करते हैं। हमें गिवन है, एक कंपनी है नव लिमिटेड, तो उन्होंने क्या है 50,000 शेयर्स के क्या है अप्लाई किया था। ठीक है, उन्होंने रिसीव हुई है एप्लीकेशन 60,000 शेयर्स के लिए। ठीक है, तो उन्होंने कैसे अप्लाई किया है, 10,000 शेयर्स के लिए जिसने अप्लाई किया था उनको उन्हें क्या है फुल पेमेंट की है। नेक्स्ट है 20,000 के लिए जिसने अप्लाई किया था उनको कितने शेयर्स अलॉट किए गए हैं, 15,000। नेक्स्ट है जिन्होंने एप्लीकेंट्स ने 30,000 के लिए अप्लाई किया था उनको मिले हैं 25,000। इस तरह से उन्होंने क्या है अलॉट किए हैं शेयर्स। अब इनमें से क्या है, जो ये सेकंड अलॉट वाले हैं उसमें से 2,000 शेयर्स के लिए जिसने अप्लाई किया उनपे हमें क्या है ओनली एप्लीकेशन मनी के बाद ना अलॉटमेंट ना कॉल मनी कुछ भी रिसीव नहीं हुआ है। और जो 2,000 शेयर्स थे उनमें से क्या है 1,000 शेयर्स को रीइश्यू किया गया है एट द रेट 8 रुपीज पर शेयर। ठीक है, ये 10 रुपीज का पर शेयर था, इसमें से हमने रीइश्यू किया है तो हमने उसको क्या है कम पे इश्यू किया है, हमें लॉस हुआ है रीइश्यू करने पे। तो इसके रिगार्डिंग हम जो ट्रांजेक्शन्स हैं वो करते हैं। फर्स्ट हम एप्लीकेशन की एंट्री करेंगे, जो नॉर्मल हम करते हैं, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। इसमें हम जो टोटल शेयर्स हैं जितने हमें एप्लीकेशन रिसीव हुई है, तो जो 60,000 है उन पे हम यहाँ पे एप्लीकेशन मनी को यहाँ पे राइट डाउन करेंगे। ठीक है, दैट इज 1,80,000। ठीक है, अब नेक्स्ट है इसको हम शेयर कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं इस अमाउंट को, तो शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट एंड टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। अब कैपिटल में कौन सी अमाउंट ट्रांसफर करते हैं हम, जो हमें जितने हमने शेयर इशू किए होते हैं, तो हमने कितने शेयर इशू किए थे 50,000, एप्लीकेशन मनी कितना था ₹3, तो 1,50,000 है वो हम किस में करेंगे शेयर कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। रिमेनिंग है वो कितना आ जाएगा हमारा 30,000, वो हम कहाँ ट्रांसफर कर देंगे अलॉटमेंट अकाउंट में। इसके बाद आती है हमारी अलॉटमेंट की एंट्री, तो शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, ये हमारी होगी ड्यू की एंट्री। अब 50,000 पे हमें 4 रुपीज कॉल किया था अलॉटमेंट पे, तो ये आ गया हमारा 2 लाख जो हमें अलॉटमेंट पे हमारी अमाउंट ड्यू है। ठीक है, इसके बाद हम करते हैं अलॉटमेंट अमाउंट रिसीव की एंट्री। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। अब यहाँ पे हमें क्या फाइंड आउट करना होगा कि कितनी अमाउंट हमें रिसीव हुई है। 30,000 थे वो तो हमें पहले रिसीव हो चुके हैं। ठीक है, अब है हमें ये फाइंड आउट करना है कि जो 2,000 शेयर्स थे उन पे भी हमें क्या अलॉटमेंट मनी रिसीव नहीं हुई है, तो उनको हम कैसे डील करते हैं, पहले उसके लिए हम कैलकुलेट करते हैं सारा। कौन से लोट के हैं, जिनको 20,000 शेयर्स पे हमें क्या है 15,000 हमने अलॉट किए थे, उस वाले लोट के हैं ये। ठीक है, अब है 2,000 पे रिसीव नहीं हुई है, तो इनको हमने कितने इशू किए होंगे, तो 15/20 इंटू में 2,000, ये आ गया हमारा 1,500 शेयर्स। तो 2,000 को हमने जिन्होंने हमें क्या है अलॉटमेंट मनी हमें रिसीव नहीं हुई जिसपे, उनको हमने कितने शेयर्स अलॉट किए थे 1,500। अब हमें फाइंड आउट करना है कि 1,500 पे हमें कितनी एक्सेस अमाउंट जो है एप्लीकेशन पे रिसीव हुई है, तो हमें यहाँ पे फाइंड आउट करना है एक्सेस एप्लीकेशन मनी जो हमें इन शेयर्स पे रिसीव हुई है। ये हो गए 2,000 शेयर्स, हमने उनको हमने 1,500 क्या है इशू किए थे, तो 500 आ गया
500 पे हमने 3 रुपीज की रेट से 1500 है जो हमें वो एक्सेस एप्लीकेशन मनी रिसीव हुई है इन शेयर्स पे, ठीक है। क्योंकि 2000 तो हमने जिन्होंने नहीं दिए उनको अलॉट कितने किए थे हमने 1500, तो डिफरेंस कितना आ गया 500 को हम जितनी एप्लीकेशन अमाउंट थी ₹3 था तो उसको हमने इसे मल्टीप्लाई किया तो हमारा गया 1500। अब आता है इन 1500 शेयर्स पे, जो 1500 शेयर्स पे इन पे एप्लीकेशन मनी हमें कितनी रिसीव होनी थी 4 की रेट से 6000। उसके बाद आता है जो भी एक्सेस हमने अभी कैलकुलेट किया है, जो एक्सेस एप्लीकेशन मनी हमें रिसीव हुई है इन शेयर्स पे वो कितनी है हमारी 1500, उसको हम इसमें से डिडक्ट कर देंगे, आ गया हमारा 4500 जो हमें अमाउंट रिसीव नहीं हुई है इन शेयर्स पे अलॉटमेंट पे, अमाउंट नॉट रिसीव्ड ऑन अलॉटमेंट, ठीक है। अब हम करते हैं टोटल कैलकुलेट करेंगे कि टोटल शेयर्स पे हमें कितनी रिसीव होनी थी और हमें कितनी रिसीव हुई है। अब टोटल कितने शेयर्स थे 50,000 पे हमें कितना है 4 की रेट से हमें 2 लाख एप्लीकेशन मनी हमें रिसीव होनी थी, ठीक है। लेकिन हमें एक्सेस एप्लीकेशन मनी कितनी रिसीव हुई है तो 60,000 शेयर्स को हमने टोटल अलॉट किया था उनको, तो 10,000 शेयर्स पे थे, उनसे हमें क्या है एप्लीकेशन मनी एक्सेस में जो रिसीव हुई है वो कितनी होगी 30,000, या आ गया हमारा 1,70,000। 1,70,000 हमें क्या है जो अमाउंट हमें रिसीव हुई है वो आ गई हमारे पास। अब इसमें से जितनी हमें रिसीव नहीं हुई है अलॉटमेंट पे इन शेयर्स पे, अमाउंट नॉट रिसीव्ड ऑन अलॉटमेंट, ये आ गया हमारा 4500, ठीक है। अब टोटल अमाउंट जो आएगी वो क्या आ जाएगी अमाउंट रिसीव्ड ऑन अलॉटमेंट, इन शेयर्स की जो हमें नहीं मिली है जो अमाउंट वो भी इसमें डिडक्ट करके जो हमारा रिमेनिंग बैलेंस हो गया वो आ जाएगा हमारा जो हम शेयर अलॉटमेंट पे हमें क्या है रिसीव हुआ है जो मनी, ये आ जाएगा हमारा 1,65,500। तो इसमें एंट्री में हम क्या करेंगे 1,65,500 से हम अपनी एंट्री को कंप्लीट करेंगे, ठीक है। इस तरह से पहले क्या है हमें ये फाइंड आउट करना है कि कितने शेयर्स हमने क्या है अलॉट किए थे, कितना हमें एक्सेस रिसीव हुआ है। अब हमने क्या है 1500 शेयर्स पे हमें 4 रुपीज की रेट से हमें अलॉटमेंट रिसीव होनी थी, लेकिन हमें एक्सेस में कितना रिसीव हो चुका है इन शेयर्स पे पहले ही 1500 रुपीज, तो उसमें से अब हमें टोटल कितना आ गया हमारे पास जो हमें रिसीव नहीं हुआ 4500। रिसीव कितना नहीं होना था कितना हुआ रिमेनिंग आ गया जो नहीं हुआ है अभी तक, क्लियर। नेक्स्ट है हम टोटल पे 50,000 शेयर्स थे 2 लाख हमें क्या रिसीव होने थे, लेकिन उसमें से हम एक्सेस कितना रिसीव हुआ है हमने 30,000 हमें रिसीव हुआ है, ये आ गया 1,70,000। इसमें से हम जो अमाउंट हमें अलॉटमेंट पे रिसीव नहीं हुई है 4500 वो डिडक्ट कर देंगे, तो टोटल अमाउंट आ जाएगी वो जो बैलेंस आ जाएगा वो हमें अमाउंट जो है अलॉटमेंट पे रिसीव हुई है वो आ जाएगा हमें, क्लियर है। अब नेक्स्ट है हम इससे आगे करेंगे अब फर्स्ट एंड फाइनल कॉल की एंट्रीज। शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। अब हमें 2 रुपीज की रेट से 50,000 शेयर्स पे, तो 1 लाख आ गई है हमारी अमाउंट जो ड्यू है फर्स्ट कॉल पे। अब आएगा हमें रिसीव कितनी हुई है, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। अब इसमें से हम वो अमाउंट जो 1500 शेयर्स हैं उनको यहाँ पे डिडक्ट करेंगे उस पे जो अमाउंट रिसीव होनी है, तो यहाँ पे हम ये आ जाएगा हमारा 1500 इंटू में 3,000 है वो इसमें से हम डिडक्ट कर देंगे, तो ये आ गया हमारा 97,000 जो हमें अमाउंट क्या है फर्स्ट कॉल पे रिसीव हुई है, ठीक है। अब है शेयर फाइनल कॉल अकाउंट, तो शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। अब इसमें हमें कितना रिसीव होना था 50,000 1 रुपये की रेट से, ठीक है। इसके बाद आता है फाइनल कॉल पे अमाउंट रिसीव की एंट्री, तो सेम बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फाइनल कॉल अकाउंट, ठीक है। इसमें सेम 1500 इंटू 1 तो 48,500 है जो हमें वो अमाउंट क्या है फाइनल कॉल पे रिसीव हुई है, ठीक है। अब करेंगे हम 4 फीचर की एंट्री।
शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर allotment account to share first call account to share final call account and to share forfeiture account। ठीक है, टोटल अमाउंट यहाँ पे कितनी होगी? पर शेयर्स पे 10 रुपीज का पर शेयर था तो 15,000 ये आ गए हमारे शेयर कैपिटल अकाउंट में। अब अलॉटमेंट में हमें कितना रिसीव हुआ था? 4500 जो हमने कैलकुलेट किया था। 3000 फर्स्ट कॉल पे, 1500 फाइनल कॉल पे एंड जो लास्ट में 2000 शेयर्स पे हमें कितना अमाउंट से रिसीव हुआ है? 3 रुपीज की रेट से, तो 6000 ये आ गया हमारा फॉरफीचर अकाउंट में। ठीक है, अब इन्होंने रीइश्यू किया इन शेयर्स को ₹8 के रेट से। ठीक है, 1000 शेयर्स उसमें से रीइश्यू किए हैं ओनली, तो उसके लिए हम एंट्री करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। 8 रुपीज की रेट से, तो 8000 आ गया हमारा बैंक अकाउंट में। लेकिन 1000 शेयर्स 8 रुपीज की रेट से, लेकिन शेयर कैपिटल में कितने रुपीज का शेयर था? वो हमारा 10 रुपीज का, तो 10,000 ये आ गए हमारे शेयर कैपिटल अकाउंट में। 2000 हमने किससे चार्ज किया है? शेयर फॉरफीचर अकाउंट से। ठीक है, अब है जो रिमेनिंग बैलेंस है उसको हम कहां ट्रांसफर करते हैं? कैपिटल रिजर्व में। तो शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। अब इस अमाउंट को हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? फर्स्ट तो हमें ये देखना है कि हमने कितने शेयर्स, हमने 1000 शेयर्स थे उनको हमने इशू किया है। कितने दिया, किसने, कितने नहीं था? 2000 ने, उसमें से हमने 1000, तो रिमेनिंग 1000 उसी पे हम कैलकुलेट करेंगे कि हमें कितना प्रॉफिट हुआ है कितना नहीं। तो 1000 शेयर्स पे हमें आउट करना है, तो उसके लिए 1500 शेयर्स पे हमें कितना अमाउंट रिसीव हुई है? 6000 जो हमने अभी किया था फॉरफीचर अकाउंट में। तो 1000 पे कितना रिसीव होगा? 6000 अपॉन में 1500 इंटू में 1000। ठीक है, यह आ गया हमारा 4000। 4000 हमें कहां रिसीव हुआ है? रीइश्यू पे 1000 शेयर्स के रीइश्यू पे हमें रिसीव हुआ है। लेकिन इसमें से हमने क्या है, ये अमाउंट हमने जो फॉरफीचर अकाउंट से हमें लॉस हुआ है रीइश्यू पे, उसको हमने डिडक्ट कर देना है। प्रॉफिट कितना होना था? अगर हम इसको सेम अमाउंट पे क्या है इशू करते तब 1000 शेयर्स पे हमें कितना प्रॉफिट होता? 4000 का। लेकिन इस पे हमने क्या है, लॉस हुआ है रीइश्यू पे, तो इसमें से हम ये 2000 को क्या है डिडक्ट कर देंगे। ठीक है, रिमेनिंग कितना आ गया हमारा बैलेंस? 2000। तो जो 2000 बैलेंस है ओनली वो ही हम क्या है कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करेंगे, दैट इज। तो इस एंट्री में हम अमाउंट कितनी एंटर करेंगे? 2000। क्लियर है? फर्स्ट हमें क्या है प्रॉफिट कैलकुलेट करना है। हमें 1500 शेयर्स पे 6000 का प्रॉफिट था, उसमें से हमने क्या है ये फाइंड आउट करना है कि 1000 पे हमें कितना होगा। तो इस पे आ गया हमारा 4000। इसमें से हमने जो लॉस था रीइश्यू पे उसको डिडक्ट किया है, तो रिमेनिंग बैलेंस है उसको हमने क्या है कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर दिया। ठीक है, आई होप आप सबको ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा। जो हमने फॉरफीचर जब प्रो राटा अलॉटमेंट के थ्रू जब हम अपने शेयर्स को अलॉट करते हैं और सब्सक्रिप्शन के टाइम पे हम फॉरफिट करते हैं अपने शेयर्स को, उस टाइम पे हम कैसे उनको कैलकुलेट करते हैं उस रिलेटेड एंट्रीज, ये हमने आज इस क्लास में डिस्कस किया है। थैंक यू। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।